इस कहानी के शुरू में हमें नोहा को दिखाया जाता है जो पहले कभी पायलट हुआ करता था। उसका काम में कभी ध्यान ही नहीं था जिसकी वजह से उसे काम से निकाल दिया गया। इसके साथ साथ वो गैम्बलिंग बहुत करता था जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। लोग नोहा के पास पैसे लेने के लिए आते और उसे धमकाते, इसलिए नोहा जॉब मांगने के लिए किसी कंपनी में जाता है। उसे कहीं से भी जॉब नहीं मिलती, इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका खुद का अपना एक एयरफील्ड है। वो कहता है कि मेरे पास एक काम है, तुमने इन सब जानवरों को दूर किसी आइलैंड पर लेकर जाना है। वो मान जाता है, लेकिन जब नोवा प्लेन को देखता है तो वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि ये प्लेन बम गिराने के काम आता है। नोवा डर जाता है। वो कहता है कि ये जंग के दौरान मैं कभी भी नहीं उड़ाऊंगा। उसका दोस्त उसे कहता है कि मैंने यहाँ से पैसे लिए थे और अगर ये पैसे मैं वापस नहीं करूंगा तो ये मुझे जान से मार देंगे, इसीलिए प्लेन उड़ाना ज़रूरी है और मैं पैसे भी वो वाले खर्च कर चुका हूँ। इसके बाद वहाँ पर एक ऐना आती है। इसके बाद वो सारे जानवरों को जहाज के अंदर लोड किया जाता है और वहाँ पर एक लड़का और लड़की होती है। लड़के का नाम बॉबी और लड़की का नाम ऐना होता है। जब वो बड़े बड़े सांडों को प्लेन के अंदर कर रहे होते हैं तो बॉबी कहता है ऐसा ना करो। नोवा उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद बॉबी खुद उन जानवरों को जहाज के अंदर लोड करने लगता है। बॉबी पेनाडेट को कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन पेनाडोट इन्हें दोनों को मना कर देती है। जिसके बाद बॉबी और उसकी दोस्त को जानवरों की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। बॉबी को पता था कि जानवरों के साथ जुल्म होने वाला है, इसलिए वो जहाज के अंदर चुपके से चढ़ जाता है। नोवा लापरवाही से सिगार पीना शुरू कर देता है जिससे पेनाडेट को बहुत मुश्किल होती है। पेनाडेट पीछे जाकर अपना फेवरेट म्यूजिक सुनने लगती है। नोवा को म्यूजिक से सख्त नफरत थी जिसकी वजह से वो उसे कहता है कि तुम म्यूजिक बंद करो, मैं सिगार पीना बंद कर देता हूँ। वो सिगार पीना बंद कर देता है और कुछ ही देर बाद उसे नींद आती है। वो प्लेन का ऑटो मोड ऑन करता है लेकिन ऑटो मोड खराब होता है। इसके लिए वो लड़की कहती है कि मुझे भी प्लेन उड़ाना आता है, तुम सो जाओ और मैं प्लेन उड़ाता हूँ, ये दे दो, मैं यहाँ पर रखवाली करती हूँ। और वो ऐसा मान जाता है, लेकिन इसका प्लान कुछ और ही होता है। पेनाडेट लोगों की मदद करनी चाहती है लेकिन वो उन दोनों सोल्जर के पास जाती है और कहती है घबराओ ना, लेकिन किस्मत अच्छी कि उन दोनों सोल्जर में से एक को इंग्लिश आती थी और वो उन्हें बता देती है कि वर्ल्ड वार 2 अब खत्म हो चुकी है। ये सुनकर जापानीज सोल्जर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद ये तीनों आपस में मिलजुल कर दोस्त बन जाते हैं। जापानीज सोल्जर इसे खाना देते हैं। उसके बाद नोवा उठता है तो वो देखता है कि वो यहाँ पर नहीं है। वो घबरा जाता है। उसे ये था कि सोल्जर ने उनको किडनैप कर लिया और वहाँ से ले गए। इसके बाद नोवा अपनी फ्लेयर गन लेकर उन जापानीज के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन वहाँ पर वो बाल बाल बचता है तो वो उन्हें मना कर देती है कि ना ऐसा ना करो, वो मेरा दोस्त है। तो इसके बाद ये सब आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। वो खामोश हो जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर वो बताते हैं कि हमें यहाँ पर काम करते हुए 35 साल हो गए, हम यहीं पर फंसे हैं। और इसके बाद नोवा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से होता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता। नोवा को इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र थी। इसके बाद ये तय करते हैं कि अब हमें समंदर में जहाज़ को उतारना ही होगा। वो बहुत ज़ोर लगाते हैं लेकिन नहीं होता। जापानीज सोल्जर कहते हैं कि इस जहाज़ को हमें एक बोट बनाना होगा, इसे एक बोट की शक्ल देनी होगी। नोवा इनकी बात मान जाता है लेकिन बोट को बनाने के लिए बहुत बड़े कपड़े की ज़रूरत थी, लेकिन जापानीज अपने कपड़े दे देते हैं कपड़ा बनाने के लिए और अपनी कंट्री का झंडा भी, जो एक बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसके बाद बोट तैयार करते वक्त ये जानवरों को भी उसमें लोड करते हैं। नोवा कहता है कि जानवरों को हम नहीं ले जा सकते, लेकिन बच्चे जिद करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो जानवरों के लिए आए थे लेकिन इनको लेकर जाएंगे। वो बहुत मुश्किल से इन्हें मनाता है लेकिन वो फिर रोने लगते हैं। वो इन्हें गले लगाकर सब समझाता है कि बेटा अब हम जानवरों को ले जा नहीं सकते। और वो इसके बाद उस लड़की को भी कहता है कि प्लीज़ कुछ करो। वो बच्चों को मना देती है जाने के लिए। इसके बाद बोट तैयार हो जाती है। वो बोट को लेकर समंदर में जाने लगते हैं तो पीछे से हमला कुछ हो जाता है। ऐसा लगता है कि पीछे किसी ने हमला कर दिया हो। बम धमाके होने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
हैं और ये एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शाम को जब लेटते हैं तो इनके दिल में सिर्फ एक ही वहम होता है, उन जानवरों का क्या बनेगा। इसके बाद ये समंदर में शिकार अंदर पानी चला जाता है। ये जब सारा पानी निकालते हैं तो वो एक बैल था, जो बैल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बॉबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि अब इसका दर्द दूर करने के लिए हमें इसे मारना होगा, लेकिन बॉबी नहीं मानता। इतनी सी बात होते ही बॉबी जो है वो हैरान हो जाता है और वो सोल्जर बॉबी को समझाते हैं और वो प्लानिंग करते हैं कि अब हम इसे मारेंगे। लेकिन तब ही एक सायरन की आवाज़ आती है, जो एक यूएस का एरोप्लेन होता है, बहुत बड़ा बहरी जहाज़ जो इनकी मदद के लिए आ रहा था। वो जहाज़ इनकी मदद के लिए आ रहा था। ये बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन जहाज़ जब पास आता है तो इनकी बोट को रस्सी के साथ बांधता है और अपने पीछे लेकर चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे के गलों में हाथ डालते हैं। बॉबी इस लड़की के साथ शादी कर लेता है उसी वक्त। इसके बाद कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप सब लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप किस तरह की कहानियाँ पसंद करते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके व्यू की बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होती है, आप कौन सी वीडियो पसंद करेंगे कौन सी नहीं। मैं आपके इंतज़ार रखूँगा कमेंटों का। आप कमेंट में ज़रूर बताना और अगली वीडियो भी बताना कि मैं किसके ऊपर बनाऊँ। बाय बाय।